वेलकम बैक टू मॉर्निंग स्टार पॉपुलेशन डे स्पेशल। और इस म्यूजिक रिदम को सुनने के बाद हमें मालूम होना चाहिए कि हम पॉपुलेशन के हवाले से अपने मकसद से बहुत दूर हैं। हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे को हमने हम दो हमारे 100 समझा और यक के बाद दीगरे बच्चे पैदा करते गए बिना सोचे समझे कि क्या हम उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं हमारे मुल्क में कि हम उनकी तालीम, सेहत, घर, नौकरी और तमाम तर सहूलियात उन्हें फराम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग एहसास नहीं करते बच्चे पैदा करते हुए कि वो अपने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी नेशनल पॉलिसी को, हमारे नेशनल एजेंडास को, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इससे कितनी थ्रेट हो रही है, क्योंकि हमने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी लेबर फोर्स को एसेट नहीं बनाया, लायबिलिटी बनाया। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे वो बाहर चले गए, उनको बाहर नौकरियां मिली क्योंकि मुआशी हालात ऐसे हैं, और जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे वो यहीं फंसे रह गए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर जुबैदा मसूद साहिबा ने, हु इज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर जुबैदा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जिस तरह कि मैंने अभी कहा कि हमारा मैसेज कुछ और था, लोग समझे कुछ और, अवेयरनेस का जो बड़ा फुकदान है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि नीयतें साफ नहीं है। अगर नीयतें साफ होती तो शायद अवेयरनेस की सिचुएशन इतनी बुरी ना होती जितनी आज है। यू बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आती हैं, खवातीन आती हैं जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, जिनकी डिलीवरीज होनी होती हैं। क्या आप उनसे अवेयरनेस क्रिएट करती हैं और आपको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सिचुएशन में? थैंक यू वेरी मच तला कि आपने आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे इतना अहम मौजू चुना और इस पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया। यहाँ मुझे ये एतराफ़ करने में कोई मुश्किल महसूस नहीं हो रही कि हम गायनेकोलॉजिस्ट, बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, जो हमारा असल काम है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें पॉपुलेशन के लिए कि फैमिली प्लानिंग की कितनी ज़रूरत है। हम शायद उसमें उतने कामयाब नहीं है, ये कहें कि नाकाम हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वर्ल्ड में अब हम 5वीं थिकेस्ट पॉपुलेशन है और इसमें हमारा रोल भी है गायनेकोलॉजिस्ट का कि हम वो अवेयरनेस क्रिएट करने में कामयाब नहीं हैं जो कि हमारी ख़वातीन में, और ख़ास तौर पे जो डिसीशन मेकर है फैमिली का, चाहे वो सास हैं या शौहर है, उनको बिठा के बात हम उस तरह नहीं शायद कर पा रहे हैं या उनके मिथ्स दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये गैप आ रहा है और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये देखे बग़ैर कि क्या हम एक सेहतमंद माशरे को जन्म दे रहे हैं या सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं। लिटरेसी का बहुत बड़ा रोल है इसमें डॉक्टर साहिबा, लिटरेसी रेट, शरह ख्वानदगी। सैडली हम अपने लोगों को इतना एजुकेट नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। आज तक हम पढ़ा लिखा उसको बोलते हैं जो अपना नाम अंग्रेजी में लिख सके और अपना साइन वगैरह कर सके, यही हमारा मयार है पढ़े लिखे इंसान का। तो सैडली हम पढ़े लिखे होकर भी बहुत जाहिल हैं, इसलिए शायद पढ़े लिखे जाहिल हमारे यहाँ टर्म बहुत कॉमनली यूज भी की जाती है। आप इतने सारे पेशेंट से मिलती हैं, जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं तो आपको क्या रिएक्शन मिलता है? कोई ऐसा रिएक्शन मिला हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ इस वक्त शेयर करना चाहें, लोग सुन के हैरान हो जाएं कि भाई ऐसा भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो अब, एक तो चीज़ होती है सिर्फ आपकी रोज़ाना में कोई भी नुकसान पहुंचने वाला है, एक होता है ज़िंदगी और मौत का मसला। हम गायनेकोलॉजिस्ट बाज़ औक़ात इस मसले से दोचार हो जाते हैं कि हमें लग रहा होता है इस मरीज़ की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है, अगर ये नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी तो ये जान से जाएगी। और हम उसके शौहर को या उसकी फैमिली को काउंसिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आप दस्तखत कर दीजिए ताकि हम इसके बच्चे बंद कर सकें और नेक्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट होकर अपनी जान से हाथ ना धो ले। ऐसी कई दफ़ा सिचुएशन आती है और आप हैरान रह जाएंगे कि वो फिर भी साइन नहीं करते, और वो औरत अगली दफ़ा तो आती नहीं, शायद मर चुकी होती है, और या फिर मरती भी हमारे पास पहुंचती है, जिसकी जान बचाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और इसमें उन्हें कोई आड़ नहीं होता कि वो साफ़ कह देते हैं नहीं हमें साइन नहीं करने, आपको जो करना है आप कर लें, ये मरती है तो मर जाए, इसमें कोई मसला नहीं है।